नमस्कार, आप सभी का हमारा मीडिया में स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मशहूर बिजनेस कोच संजय मनसुखानी जी से। 10x बिजनेस ग्रोथ की आप बात करें तो क्या हाँ, है ये 10x बिजनेस ग्रोथ? 10x मतलब 10 गुना। अगर आप 2 कदम चल सकते हो तो जी, 20 कदम भी चल सकते हो। अगर आप 1 करोड़ कमा सकते हो तो 10 करोड़ भी कमा सकते हो। ये जो लिमिटेशन आती है हमारी कि हम 1 कमा रहे हैं 10 नहीं कमा सकते हैं, ये हमारे माइंड की लिमिटेशन है, सोच की लिमिटेशन। और जिन बंदिशों में हम अपने माइंड को बांध लेते हैं, उस कारण से हम छोटा सोचते हैं, कम सोचते हैं और बड़ा नहीं सोचते हैं। तो इस सोच को बदलना, अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से आगे ले जाना और ऊंचा पहुंचना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना सब संभव है। ये वो देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं तो चाय बेचता था। ये वो जी। देश है जहाँ पर कि धीरूभाई अंबानी एक गाड़ी में पेट्रोल भरते थे और उनका लड़का आज भारत के सबसे अमीर लोगों में तो आता है। ये तो हुई बड़े उद्योगपतियों की बात। तो सर एक आम आदमी कैसे अपने बिजनेस को या अपने पैसे को 10 गुना करेगा? आज मेरे पास 10,000 है, उसको हम 1 लाख कैसे बनाएंगे? ये बताइए सर। देखिए, बहुत सरल है। पहले आपको ठानना होगा कि मेरे को 10,000 बनाना है। जो भी फिगर आपको चाहिए वो आपको पहले माइंड में बिठानी होगी, माइंड में क्रिएट करनी होगी। आपके माइंड में है कि मेरे को यहाँ से बम्बई जाना है, तो आप न्यूयॉर्क तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, बम्बई पहुंचेंगे। बिल्कुल। और अगर आपके माइंड में बैठा नहीं न्यूयॉर्क जाना जरूरी है, मेरा लड़का वहाँ पढ़ा है, उसकी ग्रेजुएशन है, तो आप शायद 5 गुना 10 गुना टिकट खरीद के पहुंचेंगे वहां पर। बिल्कुल। हाँ, तो पहला सोच है। तो सर अगर बॉम्बे जानी है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बॉम्बे कैसे पहुंचेंगे? हाँ, ये सवाल मेरे से लोग पूछते हैं। तो आप बॉम्बे प्लेन से जा सकते हैं, शायद 7-8 हज़ार रुपए का प्लेन का भाड़ा आएगा, 2-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो वो आपके पास, 7,000 कैसे आएगी? बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आपके पास 7-8 हज़ार नहीं है, आप ट्रेन से जाइए, शायद 800-1000 रुपए में पहुंच जाएंगे। आपके पास वो भी नहीं है, साइकिल पे चले जाइए। वो भी नहीं है, पैदल चले जाइए। वो भी नहीं है, बॉम्बे रोड चले जाइए। किसी ट्रक वाले को हाथ दिखा दीजिए, बोलिए भैया मैं तेरे हाथ पैर दबा दूंगा रास्ते पर, तेरे को अंग्रेजी सिखा दूंगा, तेरे को गाने सुना दूंगा, तेरा दिल खुश कर दूंगा, तू मेरे को 6-7 दिन में बंबई पहुंचा दे। जो पहुंचना चाहता है वो पहुंचता है, जो नहीं पहुंचना चाहता है उसके 100 बहाने होते हैं। 100 बार। तो देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बात कही सर ने। जो पैसे नहीं है, मन में इच्छा हो तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच सकते हैं। उनकी बातों का मतलब यही है, आपको दृढ़ निश्चय करनी होगी, आपको कहाँ जाना है, आप बिल्कुल वहाँ यथासंभव पहुँचेंगे। तो सर, आज के डेट में कौन से बिज़नेस में ज़्यादा स्कोप है आपके हिसाब से? देखिए, आज के डेट में एक तो मेडिकल लाइन बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से ग्रो कर रही है। चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हों, मेडिकल की दुकानें हों, फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग हो, ये एक फास्ट ग्रोथ की है। सेकंड फास्ट ग्रोथ की इंडस्ट्री आपकी है ई कॉमर्स के साथ जो जुड़ी हुई है। उसमें रैपिड ग्रोथ है, उसमें प्लेयर स्पीड से बढ़ रहे हैं, उसमें बोलिए कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो हम फुल स्पीड पे डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, आप औरों से अलग हो, तो उसमें आपकी जगह बन जाती है और आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन जी, अगर आप औरों की तरह ही हो, भीड़ में हो, तो जी। फिर मुश्किल हो जाता है। तो मेडिकल इस इंडस्ट्री में ज़्यादा स्कोप है। हाँ, बिल्कुल है। आप हॉस्पिटल्स को देखिए, हॉस्पिटल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के जो बिलिंग है वो बढ़ रही है। दवाइयों को देखिए, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि C&F डिस्ट्रीब्यूशन और दवाइयों की दुकान के लाइन में है। C&F में 2% मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन में 4% मिलता है। दवाई की दुकान से 10-12% कमा लेते हैं। जी, अब उन्होंने क्या किया कि उनको उनको बढ़ना है, ग्रो करना है, तो उन्होंने दवाई की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर ली है, उसका ड्रग लाइसेंस ले लिया है, उसका नाम उन्होंने अपना रजिस्टर करा लिया है। वो हिमाचल प्रदेश से वो दवाई बनवा के अपने नाम पे मंगाते हैं, एक मार्केटिंग की टीम रख ली है।
तो वो दवाई जो कि 1 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग एंड पे बनती है, वो कस्टमर के पास 90 रुपए की जाती है। और बरोबर। और एक दवाई जब ये पूरा खर्चा करने के बाद भी इसको 40% बचता है, तो कहाँ C&F, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ दुकानदारी? हमको ऊपर जाना पड़ेगा, अपने आप को अपस्केल करना पड़ेगा, हायर वैल्यू में जाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और जहाँ समय की पुकार हो, जहाँ कस्टमर की नीड हो, उसको समझ के उस दिशा में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। पैंडेमिक के समय कोविड जब आई थी, तब भी लोगों को मेडिकल इमरजेंसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही लोगों की नीड थी। कहाँ किस हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, कहीं मेडिसिन की रिक्वायरमेंट। नहीं, वो तो ठीक है, बट अभी अपने कोविड को पार कर चुके हैं, अभी अपने एक नई दुनिया में हैं, अभी अपने एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे अमेरिका अपनी सोच रहा है, चाइना अपनी सोच रही है, भारत को अपना सोचना पड़ रहा है। तो जब तक हम, मान लीजिए कि भारत की इकोनॉमी अभी $4 ट्रिलियन की है, और अगर ये जो विद्या है 10x करने की, इसको हम हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर तक पहुंचा देते हैं, और हम अपनी प्रोडक्शन, अपना बिजनेस 10 गुना बढ़ा देते हैं, तो भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन हो जाती है। हम अमेरिका से आगे निकल जाते हैं, हम चाइना से आगे निकल जाते हैं, हमको किसी पे निर्भर तो होने वो की कौन जरूरत सा नहीं। फॉर्मूला है कि जिससे 10 गुना हो जाएगा? देखिए एक जैसे, सपोज करिए, ये एक पेनी है हमारे हाथ में, हाँ इसकी कॉस्टिंग 1 रुपए है, हाँ इसको हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, हाँ तो वो 10 गुना हो गया। वैसे या क्या पॉलिसी करेंगे, कि क्या कैलकुलेशन करेंगे, या क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि हम 10 गुना कमाएंगे? हाँ, मैं आपको इसका उत्तर थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल से देता हूँ, ठीक जी है? बिल्कुल। मान लीजिए मैंने आपको एक आम दिया और बोला कि इस आम को 10 आम बनाइए, तो क्या करेंगे आप? अगर आप उस आम का बीज जमीन में डालते हैं, उसको धूप, पानी, हवा देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, आम का पेड़ आता है। आम के पेड़ में आपके 200-300 आम लग जाते हैं। बरोबर। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, ये बीज हैं। ये बीज कहाँ है? हमारे चित्त में है। ये चित्त की सीमा क्या है? ये चित्त एक किस्म से असीम शक्ति है। ये चित्त, आप ये बोल लीजिए कि प्रकृति की जड़ है। हमारे अंदर आदि शक्ति चित्त में है। हमारे अंदर अगर हम बोले महाकाली, ये कहाँ है? ये हमारे अंदर है। ये उसी चित्त में है। ये जो अंदर की जो माइंड्स हैं पूरी, ये एनर्जी के सेंटर्स हैं। उसमें से आप निकालिए ना, कौन मना करता है? ऐसे क्यों होता है कि दो आदमी है, मान लीजिए बिल गेट्स है और कोई दूसरा इंसान है। बिल गेट्स को भी वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर है, वही 2 आंखें हैं जो उसको है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, हार्डवेयर दोनों का सेम है, लेकिन बिल गेट्स वर्ल्ड के टॉप लोगों में बैठा है, वो नहीं बैठा है, क्योंकि फर्क है माइंड का, माइंड के यूटिलाइजेशन का, माइंड के पावर को अंदर से निकालने का और बाहर की दुनिया में लेके आने का। तो ये माइंड के ऊपर सबसे गहरा जो अध्ययन हुआ है आज तक, वो भारत में हुआ है। आप योग सूत्रों को देखिए पतंजलि के, आप सांख्य दर्शन को देखिए कपिल मुनि के, उसको पढ़िए ना। उसमें जो राज है, उसमें जो पद्धतियां दी हुई हैं, उसमें जो समझाया हुआ है सूत्रों में, कारिकाओं में, उनको प्रयोग करिए। अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर की शक्ति को सुला के क्यों रखें? जी तो आप अंदर से ही बाहर बना रहे हैं ना, इसमें किसी को बिल्कुल। पेमेंट नहीं करना है। बिल्कुल। हाँ, तो यही सरल तरीका है। पूरा देश 4 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन जा सकता है, 40 ट्रिलियन क्या 400 ट्रिलियन जा सकता है। हमको बड़ा सोचना पड़ेगा, हमको अंदर की ताकत को बुलाना पड़ेगा। हम देवियों की पूजा करते थे, देवियों की शक्ति लेकर हमको अपनी दुनिया को बेहतर करना पड़ेगा, जी है ना सरल? काली के ऊपर की कोई शक्ति है क्या? नहीं है। लेकिन हम उसी माँ को माँ बुलाते हैं, जी लेकिन हम उसके लिए, उससे अपने लिए क्या ले पाते हैं? तो हमको लेना चाहिए। हम बिल्कुल। बच्चे हैं उसके, हमारा अधिकार है, और वो बिल्कुल। हमारे आनंद के लिए है, हमारे मोक्ष के लिए है। बिल्कुल। बस सिंपल है। और फिर देखिए जीवन में क्या चमत्कार तो होता सर, है। आप चमत्कार पे विश्वास करते हैं? चमत्कार पे क्यों नहीं विश्वास करें? मैं आपके सामने बैठा हूं, बात कर रहा हूं, ये चमत्कार है। सर, आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी घटना लग हुई, या क्या हुआ जो ऐसे आप बिजनेस कोच बन गए, और इसके पहले आप क्या थे? मैं एक बी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। मेरे को गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश का अवार्ड मिला हुआ है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए।
उसके बाद मैंने दिल्ली में एक कंपनी में काम किया जहाँ लेबर की यूनियन बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रही थी प्रोडक्शन का बढ़ना, और वो कंपनी मिनिमम वेजेस सरकार के कानून के हिसाब से दे रही थी। तो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि मैन मैनेजमेंट क्या होता है, लोगों को कैसे समझाया जाता है, एक टीम कैसे बनाई जाती है मैनेजमेंट और लेबर की। और हमने वहाँ पे प्रोडक्शन 3 गुना किया 3 साल के अंदर। तो मैंने देखा कि एक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी ये संभव है। उसके बाद मैं किसी कारण से कलकत्ते आया। कलकत्ते आके मैं सैटेलाइट डिश एंटीना बिजनेस में आया। केबल टीवी का धंधा मैंने देखा कि जो केबल ऑपरेटर थे उतने जी। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी हैंडल कर रहे थे वो अमेरिकन इंजीनियरिंग के लिए भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी। आज भी आप सड़क पे जाइए, फाइबर ऑप्टिक केबल ऑर्डिनरी लोग जोड़ रहे हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उसके बाद मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा 2 साल, सेक्रेटरी रहा 2 साल। मैंने देखा है ट्रेड एसोसिएशन को, मैंने मंत्रियों से मीटिंगें करी है, मेरी पुलिस से, आईएएस ऑफिसर से, आईआर ऑफिसर से, बहुत गहरे लेवल का मेरा इंटरेक्शन। मुझे पता है यहाँ क्षमता है, लेकिन वो क्षमता जो अंदर सो रही है उसको हम जगा नहीं रहे। तो अब जब मैं बोलता हूँ लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि 10 गुना बढ़ सकता है। तो हमारे सामने सच्चाइयां हैं, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी है, वो चाय के वहां से शुरू करके आज भारत के प्रधानमंत्री है, जिस देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। और जैसे मैंने आपको धीरूभाई अंबानी का पहले एग्जाम्पल दिया, ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। तो हमको अपने अंदर झांक के जो हमारी शक्तियां हैं उसको उजागर करना है, जो सो रही हैं उसको जगाना है, और फिर बाहर आके उसको लाना है समाज के बीच में। तब हम विश्व के सबसे ऊंचे देश बन सकते हैं बहुत आसानी से। और इसको समझने के लिए हमको अपने शास्त्रों के पास जाना है, उसमें पढ़ना है कि हमारे ऋषि मुनि योगी क्या बोल गए। और जब आप उसको समझने लगेंगे आपके अंदर बदलाव अपने आप आने लगेगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरे को कैंसर है कोलोन में, मेरे को ब्रेन में ट्यूमर है 2.5 सेंटीमीटर का, मैं आपसे बात करते करते जा सकता हूँ। मेरे पेट में 8 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का कट है, हर्निया है। मेरा कल डॉक्टर से फाइनल हुआ, मेरी अगस्त में सर्जरी है बॉम्बे में। ये मेरा बायां हाथ पूरा फ्रोजन शोल्डर है। मैं काला चश्मा पहन के इसलिए बैठा हूँ, मेरे दाहिने आंख में कंजक्टिवाइटिस है। तो मैं बैठा हूँ आपके सामने, जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा मिशन है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? अंदर से आती है जी। तो ये हुई आपकी जर्नी की बात। हाँ। तो सबके पीछे कोई ना कोई होता है, आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे मेरी काली माँ है। मैंने जी। देखा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो मुझे समझ में आया कि यही है, और वो और हम आपस में हैं। बजरंगबली भी तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए ये व्यक्तिगत है, मैं अपना, आपने पूछा कि आपका, मैं अपना बता रहा हूँ। जी। और आपको ऐसे कहाँ में सोच आया कि ना लोगों को आप ये ट्रेनिंग दे या लोगों को बताए बिजनेस? मुझे लगा कि कोचिंग दे। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे लगा कि ये ज्ञान भारत का है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे देश की धरोहर है, हम लोगों के लिए है। इसको फिरंगी आते हैं, ले जाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम ही लोगों को बेच के निकल जाते हैं। तो मैंने ठाना, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बिजनेस में हूँ। तो मेरे मन में आया कि ये मिशन मेरे को उठाना चाहिए अपने सर पे, और ये बात पहुंचानी चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। मैं रात में मंडे टू फ्राइडे 1.5 घंटा, अभी फिलहाल सांख्य दर्शन पे जो मैनिफेस्टेशन की फिलॉसफी है उस पे फ्री में भाषण देता हूँ। लोग आते हैं, इंडिया भर से सुनते हैं, और उसको लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, जब तक हम लोग नहीं ठानेंगे देश की सेवा करने की, तब तक कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। ये मत सोचिए कि अमेरिका आपके लिए कुछ करेगा, चाइना करेगा, पाकिस्तान करेगा, बांग्लादेश करेगा, श्रीलंका करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आपको अपना पेट भरने के लिए खुद आगे निकल के काम करके कमाना होगा, और इतना कमाना होगा कि जो देश में गरीब है उनका भी पेट भर सके, उनको भी दवाइयाँ मिल सके, उनको भी पढ़ाई मिल सके, उनको भी ढंग का पीने का पानी मिल सके, कपड़े मिल सके। सब सुविधाएं हम भारतीयों को ही अपने अंदर की शक्ति को जगा के सही तरीके से उसका उपयोग करके रुपया कमा के करना होगा। यही सिंपल तरीका है। जी।
तो सर यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, हम क्या उनको कहना हम चाहेंगे? उनको यही बोलना चाहेंगे कि आपको ईश्वर ने यंग बनाया है, आपको जोश दिया है, उस जोश को एम्पलीफाई करिए, बड़ा सपना देखिए, सही दिशा में लगाइए और देश के लिए नाम कमाइए और रुपया कमाइए। मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ, आईटी इंडस्ट्री की हम देश में बात करते हैं, हमारा आईटी का इस देश से कोई भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी पैकेज नहीं है। हम विदेश में बड़े बड़े सीईओ सप्लाई करते हैं, लेकिन कोई भी एक बंदा नहीं है जो कि उनके टक्कर की कंपनियां चला रहा हो, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, हजारों लाखों को नौकरियां दे रहा हो। तो हम क्या औरों के नौकरी के लिए ही पैदा हुए हैं क्या? हम कब तक गुलाम बने रहेंगे? हम कब तक नौकरियां करते रहेंगे? तो ये बेड़ा मुझे लगता है कि मेरे को उठाना है और मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से। अब कितना ईश्वर साथ देता है, कितना काली साथ देती है, उसके ऊपर है, लेकिन मैं कर रहा हूं। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, कम लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं उतने ही जोश से बोल रहा हूं। तो जी। हमको निस्वार्थ होकर के करना तो पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं, आज की दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंगेज है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, अपना जीवन का आधा समय उस पे व्यतीत कर रहे हैं। तो उस पे आपका क्या राय है, क्या उनको कहना है? फंसाया गया है। ये जो अमेरिकन जो सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाले बिजनेस के बोलिए ओनर्स हैं, इन्होंने फंसाया है। इनको ह्यूमन साइकोलॉजी मालूम है, वो उसको यूज करते हैं अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, और हम लोगों को सोशल मीडिया की एडिक्शन में डाल के रखा हुआ है। यही है और कुछ नहीं है। और नेटवर्किंग बिजनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स कई खुल गए हैं, कई जगह नेटवर्क बिजनेस के थ्रू लोग बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग एक अपकमिंग बोलिए कि पीपल टू पीपल कनेक्ट का तरीका है। तो नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होनी चाहिए, नेटवर्किंग एजुकेशन फील्ड में होनी चाहिए, नेटवर्किंग डॉक्टर्स के अंदर होनी चाहिए, नेटवर्किंग आप बोलिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए नेटवर्किंग। जो देश नेटवर्क होगा वही आगे जाएगा। अब आप सोचिए, कंप्यूटर के नेटवर्क से ही इंटरनेट चल रहा है। जब एक भारत के 140 करोड़ लोग नेटवर्क हो जाएंगे, एक समान सोचेंगे, आप सोच सकते हैं क्या ताकत पैदा हो जाएगी। जी, तो आपने एक ईवीओ बिजनेस नेटवर्किंग के बारे में भी सुना होगा, हाँ हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे को बड़ा उम्मीद है उससे। और जैसे मेरे को ये लक्ष्य कह रहा था कि वो 1 करोड़ व्यापारियों को या बिजनेस ओनर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन जोड़ना चाहता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे इंटरनली, तब तक ये संभव नहीं है। देखिए, आप वो बॉम्बे में गणेश का जो फेस्टिवल होता है और वो ऊपर में जो हांडी बांधी जाती है, उसको तोड़ा जाता है, जी। तो वो एक नेटवर्क है। वो नीचे खड़े हैं 6 लोग 8 लोग, उसके ऊपर फिर 5-6 खड़े हैं, उसके ऊपर फिर 2-3 खड़े हैं, उसके ऊपर फिर एक चढ़ता है, तब जाके वो तोड़ता है, तब तो ऊंचाई पे पहुंचता है। तो ये नेटवर्क है। नेटवर्क जब तक भारत में नहीं आएगा एक मकसद वाला, तब तक ये मुश्किल है। और नेटवर्किंग से भी बिजनेस भी होती है, ये भी आप मानते हैं? हाँ, होती है, बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी हाँ, होती बहुत है। अच्छी होती है। आप नए लोगों को मिलते हैं, नए आइडियाज मिलती हैं, नए इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है, उनसे जब दोस्ती होती है तो उनकी अंदरूनी खबर मिलती है जो नॉर्मली आपको नहीं पता चलता है। आपको जी। मालूम पड़ता है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त है, नेटवर्किंग तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे अपने मित्रों को, दोस्तों को, कलीग्स को, बिजनेसमैन को? क्या कहना चाहेंगे, क्या एक टिप्स देना चाहेंगे, ज्ञान की बातें, नहीं, जिसको वो मेरा, अप्लाई करें और उनकी जिंदगियों में उन्नति हो? देखिए, मैंने अपने मेंटर से यही सीखा कि हर इंसान के अंदर एक बड़ी डॉर्मेंट डॉर्मेंट मतलब सोती हुई एनर्जी होती है, उसको जगाओ और उसको बाहर लाओ। जब वो बाहर आती है तो वो साधन का, रुपए का, फैक्ट्रियों का, बिजनेस का रूप लेती है। जी। और मैं उसी पे सोचता रहा, उसी पे काम करता रहा और मेरे जीवन में बहुत बदलाव है। और मैं चाहता हूं कि हम सबके अंदर की जो शक्तियां सो रही हैं, जिसको हम जगाएं, उसकी उसकी साधना है, उसके मेथड्स हैं, जो हजारों साल से भारत में पहले प्रैक्टिस होती थी, उसका अभ्यास होता था, तो वो हम वापस सामने लाएं। अभी जो आप देखते हैं भारत में योग, ध्यान, वो सब बहुत अलग है, बहुत अलग है जो ओरिजिनल है उससे। तो हमको ओरिजिनल को वापस सामने लाना होगा
और जो सो कॉल्ड डुप्लीकेट बाजार में चल रहा है, धंधे के पर्पज से चल रहा है, उसको हटाना होगा। तभी भारत आप देखेंगे झटके में उड़ जाएगा। आप मतलब पीले रंग के पेपर को सोना कैसे मान सकते हैं? तो हम सब वो पीले रंग के पेपर के पीछे ही दौड़ रहे हैं कि ये सोना है। यहाँ दिक्कत है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारा मीडिया पे आप सभी जो देख रहे थे, ये थे हमारे साथ संजय मनसुखानी जी, जो हमसे रूबरू हो रहे थे, बातचीत करते थे। और भी आपको इस तरह हम कार्यक्रम लेते आएंगे, दिखाएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। हाँ, वेलकम।